तो आज से दुलीप ट्रॉफी शुरू हुआ है और ऑफ कोर्स हम लोग सब लोग हाइलाइट्स देखे हैं, तो चलिए हाइलाइट्स देखते हैं। क्योंकि लाइव तो बहुत लोग, हम लोग के पास काम था तो हो सकता है हम लोग का मिस हो गया हो। तो चलिए हाइलाइट्स देखते हैं दुलीप ट्रॉफी को। तो ये है दुलीप ट्रॉफी का हाइलाइट्स। तो चलिए यहाँ पे कम से कम हम कमेंट्री तो देखते हैं। तो चलिए कमेंट्री देखते हैं। ग्रीटिंग स्पोर्ट्स फैंस, वी आर मोमेंट्स अवे फ्रॉम एन एक्साइटिंग दुलीप ट्रॉफी। फालतू 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 चीज़। BCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 2, नाम देखिए अपना। इन्हें लगता है BCCI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 2 बेंगलुरु में हो रहा है मैच। सेंट्रल जोन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन। ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट जोन तो मिज़ोरम और असम खेल रही है साथ में। मिज़ोरम की टीम है, हो सकता होगी भाई, असम की भी है कि नहीं पता नहीं। बट आपको लगता है कि सेंट्रल जोन वर्सेस नॉर्थ ईस्ट जोन, ये बहुत बड़ा मैच हुआ करता था पहले। मतलब जब पहले विजय हज़ारे ट्रॉफी, ये सब रणजी ट्रॉफी होता था, तो मुंबई वर्सेस दिल्ली या ये सब जो कॉन्टेस्ट होते थे वो बहुत हाई क्वालिटी मैच होते थे और स्टेडियम भरे रहते थे। आज के ज़माने में हमें ये कमेंट्री मिलता है देखने को। कोई टेलीकास्ट नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। कैमरा भी था कि अंदर, हो सकता है कैमरा अलाउड भी ना हो, जैसे मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता है। हो सकता है भाई पूजा कर रहे हो साथ में एक दूसरे का। सेंट्रल जोन ने जो धोया है नॉर्थ ईस्ट जोन को, वैसे कैमरा तो नहीं रहना चाहिए था उस तरफ। यहाँ पे चलिए स्कोर कार्ड देख लेते हैं, थोड़ा रिव्यू कर दें हम लोग। नाम देखिए आप प्लेयरों के, इस गेम में नाम देखिए। मुझे तो लगता है ये रियल गेम भी नहीं है। आयुष पांडे, चलिए ये नॉर्मल नाम है। आर्यन जुएल, ये सब नॉर्मल नाम है। ये सब जो यश राठौर, रज पटीदार, ये सब हम जानते भी हैं। चलिए बॉलर्स के नाम पढ़ते हैं जो नॉर्थ ईस्ट जोन के हमारे। आकाश चौधरी, फिर नॉर्मल नाम, क्या बात कर रहे हो भाई। अब देखिए जॉटिन, कुछ भी, मतलब सॉरी भाई जिसका भी नाम है, पर ये क्या नाम है भाई। जॉटिन, ये रियल आदमी है। कैमरा दिखाओ पहले और बताओ कि एक्चुअली में रियल है कि नहीं, या फिर तुम वो गेम खेल रहे हो जो EA स्पोर्ट्स का गेम आता था 2007 या जो भी आता था, EA 07, उनको नहीं याद है भाई कौन सा गेम था। पैल्जर टमांग, बिश्वजीत कोंथोजम, रोंगसेन जोनाथन। एक मिनट, नाम छोड़िए आप, नाम छोड़िए। रोंगसेन जोनाथन कैप्टन है। 15 ओवर डाला है। 15 ओवर डाला है, कितना रन दिया है? 130 रन दिया है। 8.67 का इकोनॉमी है, 8.67। तो मान लीजिए कि चलो, हो सकता है लास्ट के 2-3 ओवर में इसको बहुत पड़ गया हो, 50 रन पड़ गए लास्ट के 3 ओवर में। फिर भी 12 ओवर में फिर भी 100 रन दिया हुआ था ये। फिर भी आप जोड़ के चलोगे तो 8 रन पर ओवर तो फिर भी जा रहा था ये। अच्छा सॉरी, 80 रन दिया होगा ना फिर 12 ओवर में, सॉरी वो तो मेरा मैथ आप देख लिए। बट फिर भी 6 रन 7 रन के करीब जा रहा होगा। तो इसको कभी शर्म नहीं आया एज कैप्टन कि भाई मेरे पास ये जो बॉलर्स हैं वो ऑब्वियसली थक गए हैं, बट भाई किसी और से ही बॉलिंग करा लूँ, क्योंकि भाई ये क्या कर दिया है ये 15 ओवर में 130 रन टेस्ट मैच में। छोड़िए, नॉर्थ ईस्ट जोन में हमको समझ आ रहा है कि बहुत वो नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर हैं, बट ये क्या नाम है भाई, जेहू एंडरसन। भाई भाई इनका कैप्टन है रोंगसेन जोनाथन। 19 बॉल में 4 रन बनाया है, रन्स दिया है 130 15 ओवर में। ये क्या टीम है, किसके साथ खेल रही है? ये छोड़िए, इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट बताते हैं। ये देखिए दीपक चहर हमारे खेल रहे हैं, बिल्कुल एकदम सेंटर पे हैं, सेंट्रल जोन से खेल रहे हैं वो। 8 ओवर में 37 रन, 1 मिनट है। तो हमको लगा भाई हो सकता है कि ये टीम भी बहुत बनाई हो, तो हम ओपनिंग स्पेल देखे कि 5 ओवर में बहुत रन दे दिया, तो हमको लगा कि फ्लैट पिच होगा। क्या घंटे का फ्लैट पिच है भाई, 7 विकेट गिर गए हैं, 2 तो रन आउट ही हो गए हैं। और रन आउट भी हमको इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत कॉमिकल हुआ होगा। और दीपक चहर का हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो बाउंड्री खाया होगा। वो हमेशा शॉर्ट लाइन डिलीवरी दे दिया होगा, कट खाया होगा, पुल खाया होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा। खलील अहमद हमारे 1-2 बॉल बीट कराए होंगे, फिर कुछ नहीं करा पाए होंगे। उसके बाद 1-2 पैड पे दे दिए होंगे जोश में, तो चौका भी खा गए होंगे। कुलदीप यादव हमारे पता नहीं क्या किए होंगे। कुलदीप यादव कंसिस्टेंटली रहे होंगे, इसीलिए 2.75 का इकनॉमी है, ज़्यादा इनके अगेंस्ट रिस्क नहीं लिया होगा। बट ये जो 3 नाम दिख रहे हैं हमें, 2 नाम सॉरी, इन्होंने बहुत अच्छा किया। हर्ष दुबे का भी नाम जानते हैं वैसे, ये स्पिनर है शायद, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ज़्यादा तो नहीं जानते, देख लेते हैं भाई, ऐसा क्या है, हर्ष दुबे को देख लेते हैं हम लोग कि हर्ष दुबे कौन है। ये आया था ना लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये विराट कोहली का आउट भी कर चुका है क्या?
अगर इसका 1 विकेट है आईपीएल में, मतलब ये विराट कोहली को आउट कर चुका है। इसकी 5 विकेट है भाई, 10 से कम का इकनॉमी है। ठीक ही किया है भाई, इतना ख़राब भी नहीं किया। कितने साल का है? 23 साल का है, सोचिए। मेरे से तो अच्छा ही कर रहा है लाइफ में, तो हम क्या ही बोले। अब ये सब हो गया, ये सब बहुत हुआ। टाइटल तो रखेंगे कि बीसीसीआई क्यों, बीसीसीआई का ही टाइटल होगा तो लोग तो उसके लिए आएंगे। तो अब चलते हैं बीसीसीआई के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरा मुंह तो आप देख ही रहे हैं, तब से देखना पड़ रहा है आपको। बट अब बीसीसीआई क्या करती है, क्यों करती है, ये आज डिस्कस करेंगे। पूरा रेंट नहीं करेंगे हम लोग, बस ये शांत दिमाग से सोचेंगे कि बीसीसीआई बोलती क्या है और बीसीसीआई करती क्या है। तो बीसीसीआई क्या बोलती है, बीसीसीआई आपको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, कान तो है आपके पास। वॉट बीसीसीआई सेज लिखा है, वॉट बीसीसीआई डज। बीसीसीआई कभी ना कभी तो कही होगी। अब ये सब मेरा एकदम रिसर्च नहीं किया हुआ है कि भाई ये उस दिन ये कहा था, ये कहा था, वो सब आप लोग खोज लीजिएगा, पक्का ये सब चीज़ कहा होगा उन्होंने। क्रिकेट टू बी ग्लोबल, वो चाहते हैं कि क्रिकेट को ग्लोबल बनाया जाए, पक्का जैसा कहीं तो जाके बोल दिया होगा कि हाँ मैं चाहता हूँ, आई वांट क्रिकेट टू बी ग्लोबल, ये वो। हाईलाइट्स भी टेलीकास्ट नहीं करते हैं ये यूट्यूब पे अपना, तो भाई ग्लोबल कैसे जाएगा? अमेरिका से उड़ के आएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम या कोई भी स्टेडियम में, चिन्नास्वामी तो बैन हो गया है, आएगा तुम्हारे बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में देखने मैच। जब आप हाइलाइट्स भी नहीं डालोगे, जब आप कोई ट्विटर अकाउंट अच्छा वीडियो बनाएगा क्रिकेट पे, उसको कॉपीराइट मार दोगे कि भाई मेरा वीडियो है, मेरा पैसा है, मेरे पास ही रखना है, तो घंटे से बनेगा क्रिकेट ग्लोबल। बीसीसीआई इज़ द रीज़न क्रिकेट ग्लोबल नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनको वो पावर हंग्री हो चुके हैं। उनको चाहिए कि सारा पावर एक जगह रहे, ग्लोबल ग्लोबल देखा जाएगा बाद में। दूसरा बात, गंभीर जी बोलते हैं भी हमारे कोच हैं, पूरा दुनिया, पूरा बीसीसीआई मिल के बोलेगा, गा के कोरस में बोलेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ इम्पोर्टेंट। तो दुलीप ट्रॉफी दिखा दो ना भाई, ध्रुव जुरैल खेल रहे हैं, रजत पाटीदार खेल रहे हैं, और भी बहुत अच्छे डोमेस्टिक प्लेयर्स खेल रहे होंगे, खलील अहमद, दीपक चहर, ये लोग को भी, मेरे जैसा इंसान दीपक चहर को भी देखेगा अगर आप लाइव टेलीकास्ट करोगे तो। बट आप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने फैंस का इज़्ज़त नहीं करते हो, आप अपने प्लेयर्स का इज़्ज़त नहीं करते हो। इंग्लैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, सब हर मैच टेलीकास्ट होता है, हर यूट्यूब चैनल पे फ्री में टेलीकास्ट होता है कि भाई आप लोग देखो, क्रिकेट तो देखो, क्योंकि उन्हें क्रिकेट से प्यार है भाई, उनका कल्चर है, एक कल्चर है, और वो स्पोर्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। वो गार्ड नहीं करते हैं कि भाई इधर से पैसा कमा लो, उधर से पैसा कमा लो, ये चीप हरकत है। ये सिंपली बोला जाए तो बीसीसीआई की तरफ से चीप हरकत है। और आप लोग जितना भी मेरा देश महान करके बीसीसीआई को महान बनाना चाहोगे, जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे कि मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं, आप नहीं सुधरोगे। और इंडिया में यही होता है कि भाई मैं करके पता नहीं कौन सा कंपटीशन में दौड़ रहे हैं भाई सब लोग। नोबडी वांट्स कि भाई कुछ अच्छा हो जाए, सब लोग चाहते हैं कि भाई मेरा फ़ायदा हो जाए किसी तरह से। तो ये फालतू का मेंटालिटी रहेगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और क्रिकेट में तो हमें लगता है कि हम बहुत भाई के अगर पावरफुल हैं, ये हैं, हम लोग चीप हो गए हैं, पावर हमें हज़म नहीं हो रहा, हम लोग चीप हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट देखना है, जैसे हम मार्नस लुबुशेन फ़ैन हैं, क्यों हैं? क्योंकि मेरे साथ भाई बहुत ट्रॉमा है मेरे पास, तो हमको शौक़ है ऐसे ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट्स झेलने का। तो मार्नस लुबुशेन ग्लैमोगन के लिए खेलता है तो एक एक बॉल देख पाते हैं उसका, वो क्वींसलैंड के लिए खेलता है तो एक एक बॉल देख पाते हैं। वो चाहे कहीं भी खेले, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ तक का डोमेस्टिक क्रिकेट आप देखोगे ना, ढूंढोगे यूट्यूब में, तो आपको मिल जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि रकीम कॉर्नवॉल किस टीम से खेल रहा है, कहाँ पे खेल रहा है, वेस्ट इंडीज़। एंड सोचो आप बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में कोई कैमरा नहीं है, टेलीकास्ट नहीं हो पा रहा। अब ये बोलेंगे कि सपोर्टिंग गुड कॉज, इनका गुड कॉज होता है भाई अरुण जेटली स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो भी नाम जिसको भी लेना है स्टेडियम का, पान बाहर पान मसाला के ऐड बनते रहते हैं। तो वो तो ओपन हिपोक्रेसी है, वो आपको दिख जाता है। और वो हमारा स्टैंडर्ड भी वैसा ही है, एज अ इंडियन सोसाइटी हम लोग वैसा ही है। चौथे पे आते हैं रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बोर्ड। अगर आप रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल बोर्ड हो तो आपके सबसे बड़े स्टेडियम है, जो मोदी स्टेडियम नाम है उस स्टेडियम का, उसमें जब बारिश होता है, आईपीएल फाइनल में बहुत बड़ा इवेंट है, आईपीएल सबसे बड़ा लीग बन जाएगा एक टाइम पे, तो उसमें क्यों नहीं है वो कवर लोगों के लिए कि भाई बारिश हो तो बच जाए। ऑस्ट्रेलिया में पूरा स्टेडियम कवर हो जाता है, उन लोग के पास ज़्यादा पैसा है हमसे। तो इन चीज़ों में क्यों नहीं पैसा लगा रहे हो आप? और नहीं लगा सकते, हो सकता है कुछ कॉज हो। तो भाई फिर चलते हैं कि बेंगलोर में जो ट्रेजेडी हुआ, तो उसके लिए बस आरसीबी रिस्पॉन्सिबल हो कि हाँ भाई आरसीबी रिस्पॉन्सिबल। बीसीसीआई क्यों नहीं करती है कुछ? बीसीसीआई का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इन कॉजेज़ में?
तो बीसीसीआई का यही है कि भाई अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है उनका, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्पोर्ट एंड लव टुवर्ड्स द स्पोर्ट ज़ीरो है। बस एक चीज़ है, पावर, पावर हंग्री और पैसा, बस डॉलर या रुपीस चाहिए उन्हें और पावर चाहिए। तो ऐसे बोर्ड को एज ए इंडियन भी नहीं सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं, और गलत गलत ही हो, चाहे अपना कर रहा हो चाहे दूसरा कर रहा हो, रास्ता तो सही पकड़ना चाहिए कम से कम आपको लाइफ में। तो ये सब चीज़ें सोचिए आप। और अगर बीसीसीआई मेरे पीछे लोग भेज देगी, अगर इस वीडियो पे 1-2 व्यू आ गए और वो जैसा का होगा, तो भाई ऑब्वियसली पावर हंगरी और पैसों के पीछे जो लोग भागते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और उनसे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुल के बोलिए कि क्या चल रहा है, और इन चीज़ों पे आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये सही है। आप सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए। आप बॉयकॉट बीसीसीआई भी कर सकते हैं भाई, बस बॉयकॉट पाकिस्तान क्यों करते हैं आप? जो जो लोग गलत कर रहे हैं सबको आप बॉयकॉट कीजिए। कर तो नहीं पाएंगे, वैसे हम लोग क्रिकेट को प्यार बहुत करते हैं, और इंडिया खेलेगी तो हम लोग देखेंगे ही, बट देखने भी तो नहीं दे रहे हैं ये लोग हमारे प्लेयर्स को, जो जिन्हें हम इतना पसंद करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है ये, तो बस ठीक है, आप लोग भी ये जो पॉइंट्स बताएं या कुछ अच्छा लगा हो तो आगे बताइए, और आप भी आवाज़ उठाइए इसके पीछे, अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है। और अगर नहीं उठाना है आवाज़ तो चिल कीजिए भाई, आप स्कोर कार्ड देखिए, और आप जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका देखिए भाई, उधर भी अच्छा ही मैच हो रहा होगा। हाँ, आज अच्छा मैच हुआ था। तो ये सब बात है। और बाकी दुलीप ट्रॉफी का थोड़ा सा एक और मैच भी हुआ था, तो उसको भी थोड़ा इज्जत दे दिया जाए, क्योंकि बीसीसीआई तो दे नहीं पा रही है। तो एक और मैच हुआ था दुलीप ट्रॉफी में, ये तो दीपक चहर थे, तो इसलिए हम ये वाला ज़्यादा देख रहे थे। नॉर्थ जोन वर्सेस ईस्ट जोन, ये हम पहली बार देख रहे हैं। उत्कर्ष सिंह, इसमें देखिए क्या क्या अच्छे नाम है। रियान पराग कैप्टन है नॉर्थ जोन के हमारे, तो सोचिए रियान पराग जैसा प्लेयर खेल रहे हैं और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद शमी खेल रहे हैं और हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो ये कौन, अर्शदीप सिंह भी खेल रहे हैं भाई, हर्षित राणा खेल रहे हैं, ये इंडिया का स्क्वाड हमारा खेल रहा है। निशांत सिंधु भी, सबको जानते हैं हम लोग, सबको जानते हैं, किसको नहीं जानते? मुकेश कुमार, मोहम्मद शमी, और ये लोग को तो नहीं जानते, रियान पराग को जानते हैं, विराट सिंह को भी जानते हैं हम, शायद झारखंड का प्लेयर है ना ये, झारखंड का नहीं है ये, कहाँ का है? हाँ देखिए, झारखंड का प्लेयर है, ऑब्वियसली इन लोग को तो जानते ही हैं। तो बॉलिंग में देखिए हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी, ये भी शायद जम्मू कश्मीर का बॉलर होगा, बढ़िया बॉलर है ये लग रहा है। हाँ, इसको देखे थे, वो रोहित शर्मा के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा था ये भी ठीक ठाक ही बॉलर है, उतना इम्प्रेसिव नहीं है, उतना ज़्यादा हाइप नहीं करेंगे, ये अच्छा मैच गया होगा उसके लिए। मयंक डागर भी शायद आरसीबी में थे, हाँ थे। तो ये सब जाने माने पहचाने नाम है। निशांत सिंधु भी सीएसके में रह चुके हैं, तो उसको भी आप जानते हैं। नॉर्थ जोन में देखिए कौन खेल रहे थे, यश धुल खेल रहे थे, बहुत ही अच्छे टैलेंट है। आयुष बदौनी खेल रहे थे, निशांत सिंधु खेल ही रहे थे ऑब्वियसली। तो ये सब यंग प्लेयर्स हैं, ये सब को देखने में, और मतलब मेरे जैसा कोई होगा और जिसको मज़ा आता होगा देखने में, जो देखेगा कि कौन सा नया टैलेंट आ रहा है या फिर कौन प्लेयर है। डोमेस्टिक में बहुत सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बट कभी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो उनको देखने के लिए ये सब टूर्नामेंट्स अच्छे होते हैं। और स्पेशली जब कोई इंटरनेशनल मैच नहीं चल रहा है, अभी बहुत लल है, ना ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, ना इंग्लैंड खेल रही है, ना न्यूजीलैंड खेल रही है, ना इंडिया खेल रही है इस टाइम पे, और खेलेगी भी तो T20 मैचेस खेलेगी एशिया कप में, वो आराम से जीतना ही है, आई थिंक जीतना ही है आराम से, कुछ भी हो जाए। तो उधर भी पाकिस्तान के साथ भी खेल ही रहे हैं आप, तो उधर भी आपका कोई स्टैंड तो रहा नहीं बीसीसीआई की तरफ से। तो ये सब बात है। देखिए मोहम्मद शमी थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं अब, उनका दिख रहा है, 1 विकेट लेके 100 रन दिए हैं, ये कभी नहीं देखोगे आप मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी को कम से कम खेलना तो मुश्किल है। इनका एक प्रॉब्लम रहता था कि भाई बैट का एज नहीं खोज पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम रहता था मोहम्मद शमी का। बट अब देखोगे आप तो रन भी बहुत खाते हैं, तो इट इज़ सैड टू सी, बट ठीक है। मनीषी, अच्छा भाई मनीषी, कुछ नहीं बोला जाएगा, यंग लड़का है अपना, तो जो भी है जैसा भी है अच्छा बच्चा है, बट नाम थोड़ा सा और अच्छा होता तो ठीक रहता, बट बेचारा डक पे आउट हो गया। अभी इसका मनीष नाम होता तो अभी कम से कम विकेट लेने के बाद 1 रन तो मार देता। बट चलिए कोई बात नहीं, बीसीसीआई तो नहीं सुधरेगी, और सुधरिए आप सुधरिए, आप थोड़ा, सॉरी ये भाई हो भी ऐसा ही है और एडिट करने नहीं वाले, तो
यही बात है भाई, बस कि बीसीसीआई को सुधर जाना चाहिए, और नहीं सुधरेगी तो आप आवाज़ उठाइए, आप मैचेस देखना बंद कीजिए, एशिया कप वगैरह जैसे मैचेस मत देखिए, स्टेडियम जाना बंद कर दीजिए। और दुलीप ट्रॉफी में जैसे मेरे तो भाई 2 घंटा मिनिमम लगेगा जाने में, आने जाने में, और रोज़ काम रहता है, फिर वीकेंड रहता है, फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो मुश्किल है मेरा इस टाइम पे जाना। और ये करेंगे, बट आई वांट टू कवर एंड आई विल गो टू द स्टेडियम। अभी चिन्नस्वामी में हो रहा होता तो पक्का जाते, क्योंकि वो आधे घंटे की दूरी पे ही। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप आसपास हैं इस स्टेडियम के तो आप भी जाइए मैच देखने, और आपको बहुत एक्सेस मिलेगा प्लेयर्स से। प्लेयर्स आपको आके ऑटोग्राफ दे सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, आप कुछ पूछ सकते हैं उनसे। तो ये सब अच्छा एक्सपीरियंस होता है एज अ फ़ैन, एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है। एंड आप फॉलो करते रहिए एंड आप आवाज़ उठाते रहिए। होपफुली बीसीसीआई फ्यूचर में आगे सुधरेगी, एंड वी विल सी अ बेटर, powerful, and a board supporting good cause, and a board doing the right thing for the sport, for the love of the sport, and for the love of the fans who run the sport basically। तो यही बात है, बाकी आप लोग देखिए, स्पोर्ट्स देखिए, एंजॉय कीजिए। बाय।